नमस्कार मिथुन राशि वालों, अगर आप चाहते हैं रोजाना सटीक राशिफल, पंचांग और उपाय तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बात करते हैं 12 अगस्त आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का प्रभाव। पहले भाव में मिथुन राशि मंगल है और दूसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु, चौथे भाव में शुक्र, 9वें भाव में राहु, 10वें भाव में शनि और तीसरे भाव में केतु का प्रभाव बन रहा है। पहला भाव आपके मंगल आपके पहले भाव में है और मंगल आपकी राशि अर्थात मिथुन राशि में बैठे हैं। इसका सीधा प्रभाव ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। आज आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रह सकती है। जिस काम को आप कई दिनों से टाल रहे थे उसे आज पूरा करने का मन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। मंगल जब प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है, इसलिए आज किसी की बात का तुरंत जवाब देने के बजाय गुस्से में मैसेज भेजना या ऑफिस से किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बहस करना नुकसान दे सकता है। तो आज आपको सबसे बड़ा हथियार है आपकी बुद्धि होगी और आपकी आवाज़ नहीं। आप शांत रहेंगे, वहीं परिस्थिति आपके पक्ष में बदल सकती है। दूसरा भाव धन और परिवार का है। इसमें 4 ग्रह बैठे हैं जो महत्वपूर्ण बना रहे हैं इस भाव को। और मिथुन राशि दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, बचत और खान पान का माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु का प्रभाव है। यही कारण है कि धन के मामले में गुरु का जो मजबूत प्रभाव दिखाई दे रहा है। बचत की योजना बन सकती है। पुराने आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। रुका हुआ पैसा आने की संभावना बन सकती है और भविष्य में किए गए निवेश की योजना बन सकती है। और सूर्य और अमावस्या का प्रभाव होने के कारण बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। आज पैसा आए तो तुरंत खर्च करने की बजाय पहले उसे बचत में लगाने का मन बनाएं। वाणी का प्रभाव आज सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव आपकी तीखी वाणी हो सकती है। आप सही बात भी गलत तरीके से कह देंगे तो सामने वाला उसे गलत समझ सकता है, इसलिए सही होना ज़रूरी है लेकिन सही तरीके से बोलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। विशेषकर पति पत्नी, परिवार और ऑफिस में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आज प्रेम संबंधों में भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। आप पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें परिवार के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना बन सकती है, लेकिन आज किसी पुराने बात को लेकर बहस ना करें। यदि पिछले दिनों कोई गलतफहमी हुई थी तो उसे बातचीत से सुलझा लें, उसका बिल्कुल सही समय है। गुस्से में निर्णय लेने का नहीं है। चौथे भाव में शुक्र है जो घर और सुख सुविधाओं पर प्रभाव डाल रहा है और आपकी कुंडली में चौथे भाव पर जो यानी घर परिवार पर जो प्रभाव डल रहा है उसके कारण आप घर को लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं, जैसे घर की सजावट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत या घर में कोई चेंजेस। इन पर आपका खर्च करने का मन बन सकता है, लेकिन खरीदारी करते समय भावनाओं में नहीं, बजट बनाकर चलें। अगर कोई वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज उसकी जानकारी और तुलना करने का बेहतर रहेगा। बात करते हैं अब नौकरी और कैरियर की। गुरु इस समय धन भाव में स्थित होकर आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा है। यह समय है कि आपकी सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। यही इस समय सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। आपकी मेहनत का संबंध सीधा आर्थिक लाभ और कैरियर ग्रोथ से बन सकता है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों से बातचीत का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है ऑफिस में, या कोई नया प्रोजेक्ट या कोई आपका जो रोल है वो चेंज हो जाए। इंटरव्यू है, प्रमोशन है या सैलरी को लेकर बातचीत हो सकती है, तो इसके अवसर मिल सकते हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव के कारण आपके ऑफिस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो नुकसान करा सकता है, क्योंकि आज आप जो बातचीत करेंगे वो थोड़ा संभल के करें। अगर कोई सीनियर आपकी तुरंत बात स्वीकार नहीं करता है तो निराश ना हो, क्योंकि अगस्त का यह समय धीरे धीरे आपके पोजीशन को और मजबूत करने वाला है।
बिजनेस करने वालों के लिए नए ग्राहक मिल सकते हैं या कोई पुराने क्लाइंट वापस आ सकते हैं आपके पास दोबारा। ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में एक बात ज़रूर ध्यान रखें, सिर्फ भरोसे से नहीं, लिखित एग्रीमेंट जो राइटिंग में सब कुछ काम करें। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा मिक्स रह सकता है। मंगल आपकी राशि में है तो इसलिए आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन समस्या यह हो सकती है कि एक साथ बहुत सारे विषयों के बारे में सोचेंगे और किसी एक पर भी पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो स्टडी है, वो जो स्टडी टेक्निक है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कोई 45 मिनट आपने पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद ब्रेक ले लें और फिर पढ़ाई कर लें। इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अभी रिवीजन की ज़रूरत है। और जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन या लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो भी काम होते हैं उनमें थोड़ा आगे बढ़ सकता है आपका काम। विदेश जाने का योग बना हुआ है और राहु 9वें भाव में है। विदेश, दूर की यात्रा या जो भी आपकी इस तरह की इच्छाएं हैं उनके लिए ये समय थोड़ा बेहतर हो सकता है। इन चीज़ों में थोड़ी मूवमेंट आपको दिखेगी। स्टूडेंट वीज़ा है, हायर एजुकेशन या वर्क परमिट, फॉरेन क्लाइंट, इंटरनेशनल बिजनेस या ओवरसीज ट्रैवल, इनमें आपको शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन राहु होने के कारण डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी गलती आपको समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए जो भी पेपर वर्क करें पूरा चेक करके करें और एक बार दोबारा से चेक करके फिर आगे बढ़ाएं। और यात्रा के लिए मंगल आपकी राशि में होने के कारण छोटी दूरी की यात्राएं बढ़ सकती हैं। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। मीटिंग भी आपकी जो है वो लाभदायक रहेगी। और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। गुस्से या जल्दबाजी में कोई भी ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। यात्रा का बिल्कुल सही समय है। यात्रा के लिए भगवान का स्मरण करके घर से निकलें। और आज सूर्योदय का समय है 5:48 पर, सूर्यास्त शाम को 7:03 पर। राहु काल का समय है 12 बजे से 1:30 बजे तक। और कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा है, शुभ काम है और राहु काल में बचें। खरीदारी का जो आपका है घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, वाहन, इन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। राहु काल में खरीदारी ना करें और जो भी खरीदारी करें बजट पहले से तय कर लें, उसके बाद परचेजिंग शुरू करें। ज़्यादा दिखावे में आकर या जल्दबाजी में खरीदारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और अमावस्या है और सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। और मिथुन राशि देखें तो ग्रहण संबंधी जो कर्क प्रभाव हैं आपके दूसरे भाव पर एक्टिव हो रहा है, इसलिए आज विशेष रूप से वाणी, धन, परिवार और भोजन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। किसी को कठोर शब्द ना बोलें। पुराने जो पारिवारिक विवाद हैं उनको भी थोड़ा बढ़ने से रोकें और धन को लेकर कोई भी रिस्क ना लें। और आज के जो आराध्य देव हैं आपके वो है भगवान विष्णु और श्री गणेश। इनकी पूजा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। और आपका उपाय है, अमावस्या होने के कारण शिव जी की उपासना विशेष रूप से फलदायी रहेगी। और सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं शिवलिंग पर। और विशेष उपाय है आपके लिए कि हरी मूंग का दान करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। अमावस्या के दिन भोजन जरूर कराएं आप। और गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ रहेगा। और आप जितनी कर सकते हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। और शांत मन से बैठकर, अगर आपका मन बहुत बेचैन रहता है तो कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। इस उपाय के करने से जो डर पैदा होता है, वो जो मन में आपके डर रहता है वो निकलेगा और मन को थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आज का शुभ अंक है 5 और 6। शुभ रंग है हरा और हल्का पीला। और कोशिश करें दिन में इन रंगों का प्रयोग करें। और आज का जो ये आपका था राशिफल। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए